नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज का वीडियो उत्तर प्रदेश पीएससी आरओ एंड एआरओ से संबंधित होने वाला है। आरओ का मतलब होता है रिव्यू ऑफिसर यानी समीक्षा अधिकारी, साथ ही साथ एआरओ का मतलब होता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर यानी सहायक समीक्षा अधिकारी। इन दोनों की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। अब आपको ये भी बताएंगे कि कितने पद पर आई है, साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे इस वैकेंसी में टोटल फॉर्म कितने पहुंचे, क्योंकि ये सचिवालय की जॉब है जहां आपको मंडल में जॉब करने को मिल सकती है, लखनऊ में मिल सकती है, कानपुर में मिल सकती है, इलाहाबाद में मिल सकती है। ऑफिस वर्क की जॉब है तो आपको बहुत अच्छी जॉब प्रोवाइड की जा रही है। साथ ही साथ एक सीट पर कितना कंपटीशन है, क्योंकि आप इस वैकेंसी का अगर हिस्सा बनने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितने बच्चों से फाइट करनी है, तभी आप इस कंपटीशन का अच्छा हिस्सा बन सकते हैं। सेफ स्कोर कितना रहेगा, क्योंकि आपको सेफ स्कोर बता दिया जाता है तो फिर आप मूक टेस्ट लगाएं, प्रैक्टिस सेट लगाएं तो आप उस आंकड़े तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, कितनी दूर है तो कितनी प्रैक्टिस और करनी चाहिए आपको। साथ ही साथ सैलरी के बारे में हम आपको बताएंगे इसकी सैलरी क्या रहती है, क्योंकि आप अगर कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो और इसकी सैलरी देखेंगे तो शायद आप इस वैकेंसी के प्रति ज़्यादा जागरूक और इच्छुक हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आप इस वैकेंसी से ओवरव्यू दे दूं कि इस वैकेंसी में है क्या क्या। सबसे पहले तो बात बताऊं कि आरओ एंड आरओ के जो टोटल पद इस बार निकले हैं वो कितने निकले हैं। 411 पद पर ये टोटल वैकेंसी आपकी आई है। दोनों में सम्मिलित पद जो 411 है। आपका जो सिलेक्शन होगा सबसे पहले तो आपका प्री होगा, फिर आपका मेंस होगा और फिर आपको एक एस्से राइटिंग यानी कि निबंध लिखना होगा। प्री सिर्फ आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, यानी कोई नंबर इसके नहीं जुड़ेंगे। अगर आप इसको पार नहीं करते हैं यानी कि इसको पास नहीं कर पाते तो मेंस तक नहीं पहुंचेंगे। जो आपकी कह सकते हैं कट ऑफ लगेगी यानी कि जो फाइनल कट ऑफ बनेगी वो मेंस से बनेगी और मेंस के नंबर से ही आपका सिलेक्शन होगा। प्री तो आपको सिर्फ पास करना है, कह सकते हैं एक थोड़ी सी खाई है, इसको निकाल के फिर आप निकल जाएंगे। तो प्री आपका जो होगा वो 200 नंबर का रहेगा, यानी कि 60 नंबर की आप हिंदी और 140 नंबर की जीएस रहेगी। हिंदी में कह सकते हैं आपके 6 टॉपिक रहेंगे, जहां आपको पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, एकार्थी शब्द और बर्त शुद्धनी जैसे टॉपिक 10-10 नंबर के 6 टॉपिक देखने को मिलेंगे आपको हिंदी में। और आपकी जीएस जो रहेगी वो 140 नंबर की, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी और कह सकते हैं स्टैटिक जीके, यूपी जीके, करंट और तमाम भी पर्यावरण से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी कह सकते हैं जीएस के पोर्शंस हैं वो 140 में सम्मिलित होंगे। इस प्रकार आपकी 200 नंबर की जो प्री रहेगी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तो आपको बड़ा अच्छे तरीके से पेपर को करना है, क्योंकि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक सही नंबर भी कट जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि प्री की कट ऑफ पिछली बार कितनी गई थी और इस बार कितनी जाने के चांस हैं। मेंस आपका जो होगा वो आपका 400 नंबर का रहेगा। मेंस पर विशेष ध्यान देना है। अगर आपने प्री की ठीक ठाक तैयारी कर ली तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं 60-70% आपकी मेंस की भी तैयारी होगी। पर मेंस में आपको क्या होता है, शासकीय पत्र जो होते हैं, अर्धशासकीय पत्र होते हैं जो एक मुख्यालय से दूसरे मुख्यालय में जाते हैं, उनकी जो भाषाएं होती हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि आपका काम ही यही रहेगा पत्रों का कह सकते हैं इधर उधर से आना जाना जो कार्य रहता है वो आपको करना होगा। तो पत्र आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ आपको पत्र से संबंधित क्वेश्चन भी आएंगे तो उसका अलग से पोर्शन है, तो आपको अगर आप पढ़ेंगे इसके लिए तो फिर आप पास हो जाएंगे। ऐसे की बात करें तो आपको 40-40 नंबर के 3 ऐसे देखने को मिलेंगे, यानी कि आपको लिखने पड़ेंगे ऐसे हिंदी में 40-40 नंबर के 3। एक ऐसे लिखने के लिए आपको 3 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से आपको एक विकल्प चुनना है और उस पर ऐसे लिखना है। फिर एक ऐसे लिखने के लिए 3 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से एक ऐसे आपको लिखना है। फिर एक ऐसे लिखने के लिए आपको 3 विकल्प दिए जाएंगे। इस प्रकार आप कह सकते हैं आपको 9 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से आपको 3 ऐसे लिखना है। 40-40 नंबर के 120 नंबर के 3 ऐसे आप लिखेंगे तब आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन सिलेक्शन होने से पहले जरूरी है इस वैकेंसी के बारे में यह आपको पता होना चाहिए कि इस बार जो टोटल फॉर्म है वो कितने भरे जाएंगे, साथ ही साथ एक सीट पर कितना कॉम्पिटिशन है, सेफ स्कोर कितना रहेगा और टोटल सैलरी कितनी रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इसका जो फॉर्म भरने की जो डेट है वो कब तक है। तो 9 नवंबर तक इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है तो एक बार फॉर्म जरूर भरें। 125 रुपये का फॉर्म भरा जा रहा है। बात करते हैं टोटल फॉर्म कितने भरे जा रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यूपी पीएससी में 10 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरने के इच्छुक हैं, और इसमें जो पिछली बार जो फॉर्म भरे गए तब वो सिर्फ आपके 6 लाख भरे गए थे। इस बार उम्मीद मेरी यही है कि 8 लाख से तो नीचे फॉर्म जाने वाले नहीं है, क्योंकि 125 रुपये का इसका फॉर्म है। ऑलमोस्ट जहाँ जिस बच्चे का मैथ वीक होता है, रीजनिंग वीक होती है, वो बच्चा इसके लिए जागरूक है और इच्छुक भी है, तो इसमें फॉर्म जरूर भरेगा। तो उम्मीद यही है कि 8 लाख से नीचे तो फॉर्म की बात होनी नहीं है। और टोटल आपके 411 पद है, मतलब 411 पद के लिए 8 लाख फॉर्म पहुँच रहे हैं। तो आप कॉम्पिटिशन का हिस्सा देख सकते हैं कितना बड़ा हो चुका है। आप बात करें कि 8 लाख फॉर्म है और आपके सिर्फ पद 411 हैं, यानी कि आप एक सीट पर अगर देखें तो 1950 बच्चा कंपटीशन कर रहा है। और मेरी उम्मीद यही है कि 8 लाख से अधिक फॉर्म पहुंचेंगे, क्योंकि पिछली बार जब इतना इंटरनेट का ज़माना था नहीं था, डिजिटल भी नहीं था इतना,
आज के टाइम में हर यूट्यूब चैनल पर यूपी पीएससी आरओ या आरओ से सम्मिलित जो भी वीडियो हो सकती है उन्होंने प्रोवाइड की हुई है। तो हर बच्चा इस वैकेंसी के जागरूक है। तो ऑलमोस्ट 8 लाख से ऊपर जाने वाले हैं फॉर्म। लेकिन आपको फॉर्म को देखकर घबराना नहीं, भयभीत नहीं होना, क्योंकि हर बच्चा 125 रुपये ही फॉर्म की जो फीस है वो भर रही है। तो हर बच्चा इसका फॉर्म भर रहा है, लेकिन वो सिर्फ कंपटीशन का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ फॉर्म भर रहा है। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो सिर्फ प्री देते हैं, मेंस नहीं देते हैं। और प्री आपने पास कर लिया तो मैं कह सकता हूँ सिलेक्शन का 60% चांस आपका बन गया है। मेंस तो आप ऑलमोस्ट करेंगे कैसे भी करके। तो प्री का हिस्सा आपको बनने के लिए ज़रूरी है कि आप पहले इसका फॉर्म भरें और प्री की रेगुलर बेस पर तैयारी करें। इसकी जो डेट अभी तक क्लियर नहीं हुई है कि कब इसका एग्ज़ाम होगा, लेकिन उम्मीद यही कि टेंटेटिव डेट यानी कह सकते हैं प्रस्तावित डेट जो लगी हुई है वो 4 फरवरी की लगी हुई है। ये आयोग बहुत ही स्ट्रिक्ट आयोग है, यानी कि यहाँ डेट डिले नहीं होने वाली। हो सकता है 4 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में कभी एग्ज़ाम आपका कराया जा सकता है। तो बहुत कम समय है। और अगर आप प्री का ही सिलेबस देखेंगे तो बहुत सिलेबस है, इसको पकड़ बनाने में आपको 3 से 4 मंथ लगने ही लगने हैं। दूसरी बात, एक सीट पर कितना कंपटीशन, तो मैंने आपको बता दिया, एक सीट पर 1950 अभ्यर्थी कंपटीशन कर रहे हैं। अगर आप इनसे लड़ सकते हैं तभी इसका फॉर्म फिल करें, नहीं तो 125 रुपये भी आपके बेकार हो जाएंगे। क्योंकि ऑलमोस्ट हर बच्चा फॉर्म तो भर देता है, सिर्फ फॉर्म भरने से सिलेक्शन नहीं होता। फॉर्म के लिए कितना अपने आप को घिसना पड़ेगा ये तय करता है। तो आप अगर अपने आप को घिसने के लिए तैयार हैं, रगड़ने के लिए तैयार हैं, रातें काली करने के लिए तैयार हैं, तभी इसका फॉर्म भरें, क्योंकि सिलेक्शन इतना आसान नहीं है। दूसरी बात यह है कि सेफ स्कोर इसका कितना हो सकता है। पिछली बार का अगर आप सेफ स्कोर देखा तो लगभग 122 की कट ऑफ गई थी प्री की, या कह सकते 125 की समथिंग कट ऑफ रही। तो इस बार अगर फॉर्म की संख्या भी 3 से 4 लाख एक्स्ट्रा जा रही तो आप उम्मीद बना के चलें कि 130 तो आपको लेके ही आने हैं प्री में। और 130 ज़्यादा नहीं है। अगर आप हिंदी में 50 नंबर लेके आते हैं और कह सकते हैं जीएस में अगर आपने कह सकते हैं 140 में से 80 या 70 नंबर भी ला लिए तो ऑलमोस्ट 130 के इर्द गिर्द आप आ रहे हैं। और हिंदी ऐसी हार्ड भी नहीं है जहां आप सिर्फ 50 की सोच रहे हैं, 55 नंबर तक भी आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। बहुत से अभ्यर्थियों ने पिछली बार किए हैं, तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है अगर आप प्रयास करेंगे। टोटल सैलरी के बारे में बात करेंगे, इसकी जो टोटल सैलरी है वो कितनी है, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी है। अगर आप आरओ की बात करें और एआरओ की बात करें, आरओ जो है आपकी जो इसका ग्रेड पे है ये आपको 4800 ग्रेड पे की जॉब है, और एआरओ है आपकी 4200 ग्रेड पे की जॉब। तो इसमें आपका टोटल डीएफ ये होम रेंट अलाउंस सब कुछ मिला के लगभग आपकी कह सकते हैं जब आपकी ज्वाइनिंग होगी 2024 के समथिंग आपकी ज्वाइनिंग है, 2024 के समथिंग ही आपकी ज्वाइनिंग होगी, तो कह सकते हैं आपकी सैलरी लगभग 70,000 प्लस बननी है। और इसकी भी 65,000 के समथिंग सैलरी बनेगी। तो बहुत ही अच्छी जॉब है, सैलरी भी अच्छी है। टोटल फॉर्म कितने भरेगा, एक सीट पर कितना कंपटीशन है, सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, चारों बिंदुओं को मैंने बड़ी बारीकी से और सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए, और चैनल पहली बार विजिट हुई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।